इजराइल ने लेबनान में हमले तेज किए हैं। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को 27 सितंबर के दिन लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया गया और इजरायली एयरफोर्स ने ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने लगभग 60 फीट नीचे बंकर में छिपे हुए हिजबुल्लाह के कई लीडर्स को भी निशाना बनाया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि बंकर में होने के बावजूद वहां मौजूद लोगों की जान चली गई? आपको याद होगा कि जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था तो कई भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे और आशंका ये थी कि इन लोगों को भी खतरा हो सकता है। तब भारत ने ये सलाह दी थी कि जो स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद हैं वो बंकर में शरण ले लें। जब भी वॉर सिचुएशंस होती हैं तो सलाह दी जाती है कि बंकर में शरण लीजिए, लेकिन हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं उनकी बंकर में मौजूद होने के बावजूद कैसे मौत हो जाती है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि इजरायली सेना ने कई इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इस पूरे अटैक को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि जिस वक्त अटैक हुआ उस वक्त बेरूत की राजधानी में नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडर्स इजराइल के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वहां पर एक साथ इकट्ठा हुए थे। जमीन के 60 फीट नीचे एक बंकर था जहां मीटिंग चल रही थी। यहाँ किसी मामूली बम के पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसकी वजह से इजराइल ने ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें ऐसे बमों का इस्तेमाल किया गया जो जमीन के अंदर तक अपना असर छोड़ सकते थे। इजरायली मिलिट्री की माने तो इस हमले में 80 टन यानी कि 800 किलो के लगभग एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 85 बम थे जो धरती के 30 मीटर के नीचे या फिर कहीं 6 मीटर तक की जो कंक्रीट होती है उसको भी भेजने की क्षमता रखते थे। टाइम पर इजराइल की एक रिपोर्ट में IDF के 69 स्क्वाड्रन के एक कमांडर ने अपने बयान में बताया कि सब कुछ जिस तरह से प्लान किया गया था वैसे ही हुआ। ये पूरा ऑपरेशन काफी स्मूथ था। इंटेलिजेंस, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कोई भी एरर वहां पर नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरी प्लानिंग सही तरीके से हुई। वैसे अमेरिका के सीनेटर मार्क केली के मुताबिक ये US मेड बॉम्ब हैं जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहा जाता है। ये 2000 LB मार्क 84 सीरीज के बॉम्ब हैं जिसको कथित रूप से हिजबुल्लाह चीफ को मौत के घाट उतारने के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये इजराइल ने किया है। वैसे हिजबुल्लाह ने इस बात को कबूल तो कर लिया था कि उसके लीडर नसरल्लाह की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत किस वजह से हुई है इसका कारण नहीं बताया गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक मेडिकल सोर्स ने बताया कि नसरल्लाह की बॉडी सही सलामत मिली थी और मौत की संभावित वजह धमाके की तेज आवाज से पहुंचा हुआ शॉक हो सकता है। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच लेबनान पर पेजर ब्लास्ट के बाद से ही इजराइल ने हमले तेज किए हुए हैं। वजह साफ है कि इजराइल के बॉर्डर से लगे हुए लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमास के समर्थन में हमले लगातार कर रहे थे। 27 सितंबर के अटैक से पहले लेबनान में इजराइल ने लगभग 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स के साथ साथ कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या फिर कई जो बड़ी मिसाइलें वहां पर थी उनको भी इन हमलों में नष्ट किया गया है इजराइल की तरफ से। इजरायली अधिकारियों ने खुलासा किया है कि हमले की योजना महीनों से बनाई जा रही थी। खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई कि हमले के दौरान नसरल्लाह बंकर में मौजूद रहेगा। इजरायली प्रवक्ता नदाब शोशानी ने कहा कि हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि नसरल्लाह कई और सीनियर आतंकवादियों के साथ वहां पर मिल रहा है और हमने उसी के अनुसार वहां पर काम किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इस हमले को मंजूरी दी। अपने भाषण में नेतन्याहू ने आतंकवाद की निंदा की और कहा कि नसरल्लाह को हटाना हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए ये एक जरूरी कदम था। अब नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला कदम रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जैसे यहाँ पर आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान सीमा के दोनों तरफ ही और पहले से ही हजारों नागरिकों को यहाँ पर अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र की माने तो यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में अगर देखें तो 2 लाख से ज़्यादा जो लेबनानी नागरिक हैं वो विस्थापित हुए हैं और हिंसा जारी रहने की वजह से ये जो नंबर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर क्या इजराइल को अब सीज
fighting Hamas and the Iranian axis of power. Israel is fighting the enemies of civilization. Victory over this enemy begins with more clarity. It begins with knowing the difference between good and evil, between right and wrong. It means making a moral distinction between the deliberate murder of the innocent and the unintentional casualties that accompany every legitimate war, even the most just war. It means holding Hamas responsible for the double war crime it commits every day by deliberately targeting Israeli civilians while deliberately using Palestinian civilians as human shields. It means making clear that the use of human shields is not only an immoral tactic of terrorism, but also an ineffective one. Because as long as Hamas is using Palestinian human shields, resulting in the international community blaming Israel, Hamas will continue to use it as a tool of terror, and so will others. Hamas will continue to use the basements in Gaza's hospital as the command post of its vast terror trouble network. It will continue to use mosques as fortified military positions and weapons. It will continue to steal fuel and humanitarian assistance from UN facilities. While Israel is doing everything to get Palestinian civilians out of Hamas is doing everything to keep Palestinian civilians in. Israel urges Palestinian civilians to leave the areas of occupancy, while Hamas prevents them from leaving those areas at gunpoint. Hamas is also preventing foreign nationals from leaving Gaza altogether. And most disturbing, Hamas is holding over 200 Israeli hostages, including 32 children, holding them, terrorizing them, keeping them as hostages. Every civilized nation should stand with Israel in demanding that these hostages be freed immediately and freed unconditionally. I want to make clear Israel's position regarding the ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel would not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attack of the It calls for a ceasefire. Our calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terror, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for a common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight. Because Israel's fight is your fight. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, we will be there. That's why Israel's victory will be your victory. But make no mistake, regardless of who stands with Israel will fight until this battle is won. And Israel will prevail. May God bless Israel. And may God bless all those who stand.